Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Today we are going to learn about the same. Yesterday we have learned about changing the numbers, okay, singular and plural, and today we are going to just complete it today. This is the second part of the video. First हम लोग बातें करेंगे changing the vowels. How can we make plurals by changing the vowel in the given words? फर्स्ट मैन. सो इन द मैन में आपको मिलता है ए, जो कि मिडल में है मैन. सिर्फ हम लोग ए जो वॉवेल है उसको मैंने चेंज किया ई से, फिर वो मैन बन गया. ठीक इसी तरह आप खुद से बना सकते हैं. तो अगर वो वुमेन है देन हम इसका प्लूरल आसानी से बना सकते हैं. एम ए एन को हम लोग एम ई एन से चेंज कर देंगे, दैट इज वुमेन. सो वुमेन एंड वुमेन. नेक्स्ट फुट, जो कि डबल ओ है, हमने डबल ओ को चेंज किया डबल ई से, तो वो फीट हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है माउस, जो कि ओ यू है, हमने ओ यू को चेंज किया आई से और एस को चेंज किया सी से. ये बात याद रखना. माउस मतलब एक चूहा होता है, बहुत सारे चूहे होते हैं तो उसको हम लोग माइस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है लाउज. लाउज ओ यू है, हम उसी तरह उसको भी चेंज कर देंगे, लाउज का लाइस हो जाएगा एल आई सी ई. यहाँ पे एल आई सी ई होगा, यहाँ पे गीज होगा क्योंकि यहाँ पे डबल ओ है, हमने इसको चेंज किया डबल ई से चेंज करेंगे फिर ये गीज हो जाएगा. यहाँ पे वुमेन ए है तो ये वुमेन हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक. मतलब इसके सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं. ठीक है. मतलब हम इसमें डबल एस जोड़कर इसको हम और खराब नहीं करेंगे, बल्कि ये ऑलरेडी सिंगुलर में भी यूज होते हैं एंड प्लूरल में भी यूज होते हैं. ठीक है. तो इसका प्लूरल हम लोग यूज करते नहीं है. ठीक है. और इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इनके साथ हम हमेशा मतलब प्लूरल ही यूज करेंगे. ठीक है. तो ये डियर हिरन के लिए यूज होता है, शीप, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट एंड स्वाइन. तो स्वाइन को हम लोग ने मतलब उसका स्वाइन्स प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. इसी तरह डियर्स नहीं बनाने की कोशिश करेंगे. शिप में एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. शिप का सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सेम होता है. नेक्स्ट हमारा आता है नंबर प्लस. मैंने ये सारे वर्ड्स लिख दिया है. मैं हम और भी बातें लिखने वाला था लेकिन मैं सोचा इसी तरह मैं आपको समझा दूँ कि अगर कोई भी नंबर आता है, मान लो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, मैंने पेयर में एस नहीं जोड़ा. 1 पेयर ठीक है, 2 पेयर्स हम लोग एस नहीं जोड़ेंगे. 2 डजन्स रॉन्ग, 2 स्कोर्स रॉन्ग, 2 ग्रोसेस रॉन्ग, 2 हंड्रेड्स रॉन्ग, 2000s रॉन्ग. क्योंकि हम लोग ये सारे जो वर्ड हैं पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, ये सारे वर्ड्स के साथ हम लोग प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनाते हैं. कब? जब उससे पहले कोई नंबर आता है तब. भाई मैं लिख रहा हूँ 500 तो 500s नहीं लिख सकते, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं. हजारों लोग की बात हो तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं. लेकिन जहाँ पे 10,000 पीपल लिखना हो तो 10,000 लिखाएगा ना कि 10,000. जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 2 पेयर्स लिख देते हैं, 2 डजन्स लिख देते हैं, दो दर्जन के लिए 2 डजन्स यूज करते हैं. ऐसा नहीं करना है. हम लोग इससे पहले ये सारे वर्ड से पहले अगर कोई नंबर आता है तो हम लोग उसमें हम लोग एस जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग सिंगुलर ही रखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा जो कि बहुत ही मतलब अच्छा वर्ड है, मीन्स. मीन्स का मतलब होता है सोर्सेज, जरिया होता है. तो मीन्स का मतलब सोर्सेज होता है. अब जहाँ पर सोर्सेज का मीनिंग होगा वहाँ पे तो हम लोग मीन्स रखते ही हैं. तो यहाँ पे मीन्स सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है. लेकिन जहाँ पे मीन्स का मतलब दौलत होता है, फॉर एग्जांपल ही हैज गॉट दिस मनी बाय डिफरेंट मीन्स. ये उसके पास इतने पैसे आए हैं अलग अलग मीन्स से. अलग अलग मीन्स से मतलब अलग अलग सोर्सेज से. लेकिन अगर यही वेल्थ की बात हो तो बोलेंगे कि ही मीन्स और स्मॉल. उसका जो दौलत है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है. तो हीज मीन्स, यहाँ हीज मीन्स मतलब हीज वेल्थ. ठीक है. आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑलवेज. ऑलवेज सिंगुलर. ऑलवेज सिंगुलर मतलब ये सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं दिखने में आपको प्लूरल दिख रहे हैं क्योंकि इनमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो एस लगा हुआ है ये प्लूरल की वजह से नहीं लगा हुआ है, बल्कि उनके नाम ही वैसे उनका. ठीक है. तो मैथमेटिक्स, हम लोग मैथमेटिक्स के बाद आर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है. बिलियर्ड्स सिंगुलर है, ड्राफ्ट्स सिंगुलर, न्यूज सिंगुलर, इनिंग्स
जनरली एग्जाम में आपको इनिंग्स दे देता है और इनिंग्स के बाद प्लूरल यूज कर दिया जाता है, आपको समझना होता है, एरर पकड़ना होता है। इनिंग्स के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा, हैज आएगा, इस तरह के मतलब सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आएंगे, न कि इनिंग्स के बाद हम लोग आर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे साथ ये सारे वर्ड जो हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। क्यों प्लूरल होते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, एंड कलेक्टिव नाउन मतलब एक वर्ड दिखने में एक वर्ड है, लेकिन इनका मतलब एक जमात होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये आर यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे। जैसे पीपल या पुलिस, यहाँ पे मैंने एक वर्ड छोड़ दिया, पीपल के बाद थोड़ा नहीं बल्कि वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे कुछ और भी बातें समझाऊंगा मैं आपको। पीपल, कैटल, पोल्ट्री एंड जेंट्री। एग्जाम में आपको क्या दे रहा है? जनरली मैंने देखा है एसएससी के एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, या कोई भी जनरल इंग्लिश जिसमें आता हो 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, उसमें देख रहा हूँ कि पोल्ट्री वर्ड आ रहा है। पोल्ट्री के बाद क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। पोल्ट्री के बाद हमेशा आर लगेगा। ठीक है, बच्चे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? पीपल में मिस्टेक कर रहे हैं। पीपल क्या है? पीपल मतलब लोग होता है, और लोग एक अगर हम लोग इसमें एस नहीं जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब पर्सन होता है, पीपल, लोग। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस जोड़ देते हैं तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है नेशंस, यानी बहुत सारे कौम। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें, पीपल को जबरदस्ती एस लिखने की मतलब जरूरत मतलब कोशिश ना करें। हाँ, जहाँ पे नेशंस की बात हो, जैसे नेशंस बहुत सारे नेशंस हैं, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, हमारा बहुत सारे नेशंस हैं, तो हम जहाँ नेशंस का मतलब होगा वहाँ हम पीपल से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑलवेज प्लूरल, यानी ये सारे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। क्यों होते हैं उसकी वजह मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये हमेशा 2 पार्ट्स में आपको दिखते हैं। फॉर एग्जांपल चिमटा, आप देखेंगे चिमटा में 2 पार्ट होता है। देखिए टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, तो टोंग्स प्लूरल होगा, क्योंकि हमेशा मैंने लिख दिया हमेशा प्लूरल यूज होता है। टोंग्स के बाद आर यूज होगा, टोंग्स के बाद इज यूज नहीं होगा। सीजर्स में देखिए, सीजर्स में 2 पार्ट होते हैं, सीजर्स। देन स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, जीन्स, पैजामास, एनल्स एंड नप्सल्स। ये जो 2 वर्ड मैं लिखा हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ ANNALS, एनल्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा नप्सल्स। ठीक है, नप्सल्स का मतलब क्या होता है? निकाह होता है, और निकाह में भी क्या एक आदमी का निकाह होता है? नहीं, 2 आदमी का होता है। तो नप्सल्स जो होता है ये भी हम लोग प्लूरल, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लाते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। ये हमारा सेकंड पार्ट है नाउन एंड नंबर का। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा वो जो थर्ड पार्ट होगा, और उस थर्ड पार्ट में हम लोग नाउन एंड नंबर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे वीडियोस में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह है कि मेरे पास अभी फिलहाल जो मुझे रिकॉर्डर यूज़ करना है वो अभी मेरे पास नहीं है, माइक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उसका इंतजाम करूँगा, कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। ओके, आई एम लर्निंग। ओके, एंड लास्टली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास नॉलेज पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव में हैं जिनके पास वो साधन नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है, और वो आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।